दोस्तों सिंध पुलिस कांस्टेबल और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें मैथ्स का पोर्शन जो है वो लाजमी आता है। तो उसी से रिलेटेड हम आज कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कोशिश करेंगे कि बेहतर और आसान तरीके से आपको मैथ समझाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताजीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल रिटर्न टेस्ट के हवाले से मैथ्स के पोर्शन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 9 तक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द नंबर इन द रेशियो 1:2:3 सो डैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब ये नंबर का हमें रेशियो दिया गया है 1:2:3। हमने क्या करना है, इनके स्क्वायर का हमने सम लेना है जो किसके बराबर होगा 504 के। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इनको लेट कर लेंगे। लेट पहला नंबर हमारे पास x है क्योंकि 1 है सिर्फ, दूसरा नंबर हमारे पास 2x है, तीसरा नंबर हमारे पास 3x है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने उस नंबर के लिए x को साथ लेट कर लिया। ठीक है। अब करना क्या है, सो द सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर का हमने सम लेना है। हमने कर लिया इनका स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। ये दोस्तों x आएगा, 1 नहीं आएगा, या 1x लिख लें या x लिख लें, एक ही बात है। 3x का स्क्वायर किसके बराबर है, इनके सम जो है, इनके सम के बराबर है 504। अब हमने इनको सिंपल सॉल्व कर लेना। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यही कहा गया था कि इनके स्क्वायर जो रेशियोज दिए हुए हैं, इनके स्क्वायर का जो सम है, इनका सम 504 के बराबर है। तो सॉल्व कर लेते हैं इनको। x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, 2 2s are 4 और x के ऊपर भी स्क्वायर, प्लस 3 3s are 9, x के ऊपर भी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 504। इनको प्लस कर लेते हैं। 1 + 4 5, 5 + 9 14x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504। ठीक है दोस्तों। अब हमने इनको कैंसिलेशन करना है। x स्क्वायर 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर के साथ, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 504/14। ठीक है दोस्तों। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 14 1s are 14 और 14 3 टाइम्स हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। यहाँ पे हम कर भी लेते हैं कि 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 1s are 3 + 1 42। 3 टाइम्स आया 42, 8 बच गया, 8 यहाँ हमने 4 के साथ लिख दिया, ये हो गया 84। अब 14 मल्टीप्लाई 6 करते हैं, 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 1s are 6 + 2 8, ये हमारे पास आ गया 84। 14 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमारे पास 84 आएगा। तो ये हमारी वैल्यू होगी कैंसिल। वैल्यू हमारे पास आई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ये आ गया 36। अब क्या करेंगे, अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 6 6 जार 36 होता है। अब हमने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम यहाँ कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम कर देते हैं रूट x का, ये हमारे पास आ गया। 6 का स्क्वायर लिया था हमने, तो ये हमने रूट करके स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x की वैल्यू बची 6। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 6। तो ये वो नंबर है कि इनके रेशो के स्क्वायर को प्लस करने से बराबर आ रहा था 504 के। तो अब हमने क्या करना है, इस 6 को इन वैल्यूज में पुट कर लेना है। x की वैल्यू तो हमें मिल गई 6 है, 2x में पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या है 6, 2 6 आ गया। 3x की वैल्यू क्या है 6, 6 आ गया। अब 2 6 जार 12 और 2 6 जार 18 और x की वैल्यू क्या है 6, तो हमने 6 ही लिख दिया। अब ये x की वैल्यू आ गई, ये 2x की वैल्यू आ गई और ये 3x की वैल्यू आ गई, 6 12 18। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 200। दो नंबर्स का सम जो है वो 200 है एंड देयर डिफरेंस इज 50, और उनका डिफरेंस यानी कि उनको माइनस करने से 50 आ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, उन दो नंबर्स का रेशियो क्या है। सबसे पहले हमें वो दो नंबर नहीं पता तो उनको लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y।
ये हमने लेट कर लिया, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, उन दोनों को सम करेंगे तो 200 आएगा, डिफरेंस करेंगे माइनस करेंगे तो 50 आएगा। अब इनको कर लेते हैं, हमने किया इनको सम जो किसके बराबर है 200 के, 200 लिख लेते हैं। अब इनका डिफरेंस लेना है तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है डिफरेंस 50 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे 50 लिख लिया। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब x प्लस का और x माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। अब ये साइन माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। अब प्लस प्लस y और y 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, 200 माइनस 50 हो जाएगा 150। ठीक है दोस्तों, अब y यहाँ 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। 2 7 जार 14, 1 कैरी गया, ये 10 हो गया, 2 5 जार 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, y की वैल्यू आई 75। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, एक नंबर तो हमारे पास आ गया। ठीक है, x प्लस वाई जो है ये 200 के बराबर था, तो y वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि y की वैल्यू आ गई है तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, ऐसे ही इस पूरी इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, x की जगह x प्लस y की जगह y किसके बराबर है 75 के, यहाँ पे लिखेंगे 75 इज इक्वल्स टू 200। x यहाँ पे प्लस y 75 यहाँ पे प्लस हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 75। ठीक है, अब 200 माइनस 75 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 125। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब पूछा ये था कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स का रेशियो बताना है, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। x रेशियो 5, x किसके बराबर है 125 के, तो 125 लिख लेते हैं। रेशियो y किसके बराबर है 75 के, तो 75 लिख लेते हैं। अब हमने इनका रेशियो निकालना है। ये दोनों वैल्यूज कौन से एक टेबल में आती हैं, तो हम डायरेक्ट 25 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 25 5 आर 125, रेशियो 25 3 आर 75। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया 5:3, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम लाने में हमें हौसला अफजाई मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 7:6। बॉयज और गर्ल्स का एक ग्रुप है जिसका रेशियो है 7:6। इफ 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप। अब 4 बॉयज ने उसमें ज्वाइन किया, 3 गर्ल्स ने उसमें लीव किया। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 4:3। ये जो बॉयज और गर्ल्स की इंटरचेंजिंग हुई है, इससे रेशियो चेंज होके 4:3 हो गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। शुरुआत में बॉयज और गर्ल्स कितने थे। शुरुआत में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है हमारे पास 7:6, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, तो वही हमने फाइंड करना है यहाँ पे। सबसे पहले हम रेशियो को लेट कर लेते हैं कि बॉयज कितने हैं हमारे पास इनिशियली में, तो बॉयज है हमारे पास 7। लेट द बॉयज रेशियो, बॉयज का जो रेशियो है हमने उसको लेट करना है। लेट द बॉयज है हमारे पास 7x। x क्या है, x वो वैल्यू है जो बॉयज होंगे 7x। अब नेक्स्ट क्या है गर्ल्स, द गर्ल्स को हम लेट कर लेते हैं कितना 6x। अब जिस तरह क्वेश्चन में बताएगी स्टेटमेंट उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। क्या बताया गया 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप, तो सबसे पहले हम रेशो को 7/6 को 7x/6x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7:6 को हम अपॉन की वैल्यू में, डिवाइड की वैल्यू में लिख सकते हैं। अब क्योंकि 4 मोर बॉयज ने ज्वाइन किया है, तो बॉयज हमारे पास क्या है 7x है, तो इसी के साथ हम बॉयज को ज्वाइन करवा देते हैं, प्लस करवा देते हैं।
नेक्स्ट क्या था, 3 गर्ल्स लीव, 3 गर्ल्स ने लीव किया है, तो गर्ल्स हमारे पास क्या थी 6x, तो ये रहा 6 है, इसके साथ हम गर्ल्स को लीव करा देते हैं -3। अब जब ज्वाइन किया और लीव किया, इसके बाद रेशो चेंज होके 7:6 चेंज होके कितना रेशो हो गया 4:3 हो गया, तो ये बराबर आ गया 4:3 के। 7:6 था, लेकिन जब इसमें 4 ऐड हुए 3 माइनस हुए, 4 बॉयज ऐड हुए 3 गर्ल्स माइनस हुई, तो रेशो चेंज होके हो गया 4:3। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x + 4 से, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा था 4 लिखा, नीचे वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 6x - 3, वहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। 7 3s are 21x + 4 3s are 12, 4 6 are 24x - 4 3s are 12। अब x की वैल्यू को अलग कर लेंगे और दूसरी वैल्यू को अलग कर लेंगे। 12 आया हमारे पास यहाँ पे क्या था 24x, अब यहाँ पे 21x प्लस हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये -12 हो रहा है, यहाँ पे इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया प्लस। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। 24x - 20x बच गया हमारे पास 3x, 12 + 12 हमारे पास हो गया 24 हो गया। ठीक है जी। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x के साथ, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24/3 और x, 3 1s are 3, 3 8s are 24, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। हमसे पूछा क्या गया था नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप, तो इनिशियली क्या थे, इनिशियली थे 7x, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉयज कितने 7x, 7 को ऐसे ही लिखा, x की वैल्यू क्या आई 8, तो 7 8s are 56, ये आ गए बॉयज। अब गर्ल्स को ले लेते हैं, गर्ल्स आ गई, गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 6x, तो यहाँ पे हमने लिखा 6x, 6x की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे लिख लिया 8, 8 6 are 48, ये हमारे पास आ गई गर्ल्स। ठीक है जी। बॉयज हमारे पास आ गए, इनिशियली में हमारे पास 56 थे और गर्ल्स हमारे पास इनिशियल में 48 थी। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनिशियली अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इनिशियली बॉयज 56 थे, इसमें 4 ने मोर ज्वाइन किया था, तो 56 + 4 ये हो जाएगा 60, और गर्ल्स 48 थी, 3 ने लीव किया था, 48 - 3 45 हो गई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ठीक है जी, इस तरह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन अभी हमारा आंसर है ये गर्ल्स बॉयज 56 हैं, गर्ल्स 48 हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के मोर मैथ्स के वर्ड्स प्रॉब्लम लाने में हमें हौसला अफजाई मिल सके।